आज का प्रातः क्लास है 23 नवंबर 1966। रिकॉर्ड चला है, न वो हमसे जुदा होंगे न हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को रूहानी ज्ञान और गुल गुल राज समझाए रहे। एक तो बच्चों ने गीत सुना, बाबा हम आपके ऊपर बलिहार जावेंगे, भले कितने भी सितम सहन करने पड़े। ये सितम क्यों होते हैं? क्योंकि उनको जहर नहीं मिलता है। ये भी बच्चे जानते हैं कि हम ना ही आत्माओं को जानते, ना ही परमात्मा को जानते थे, ना ही अपनी आत्मा को जानते थे, ना ही अपने बाप परमात्मा को जानते थे। इसीलिए बिल्कुल ही बंदर बुद्धि थे। लौकिक संबंधियों में तो अपने को भी जानते हैं, बाप को भी जानते हैं। जानवरी अपने को बाप को जानते हैं। माँ बाप भी जानते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, मगर इस समय के मनुष्य अपने को और पारलौकिक बाप को नहीं जानते। बंदर मिजल हैं। कितने बड़े बड़े साधु संत महात्मा श्री श्री 108 जगत गुरु भी शंकराचार्य आदि हैं। बाप समझाते हैं कि वो बेचारा शंकराचार्य ना तो अपनी आत्मा को, ना ही अपने परमपिता बाप को ही जानते। तो कह देते हैं कि परमात्मा को तो कोई नाम रूप है ही नहीं, देश काल नहीं है। तो फिर तो आत्मा को भी नहीं होना चाहिए। आत्मा को भी वो लोग जानते नहीं है। कह देते हैं आत्मा सु परमात्मा। अब तुमने जाना है, वो तो सिर्फ नाम मात्र ही कह देते हैं आत्मा और जगह है। आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। अच्छा, आत्मा क्या चीज है? आत्मा का रंग रूप क्या है? ना तो वो जानते हैं आत्मा है, क्या करती है, क्या क्या पार्ट बजाती है, कितना समय पार्ट बजाती है। इस आत्मा की नॉलेज का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। अब तुम जानते हो कि आत्मा तो छोटा सा सितारा है। आत्मा में ही सारा 84 जन्मों का पाठ बंधा हुआ है। शंकराचार्य की आत्मा अपना पाठ बजा रही है। इससे पहले जरूर कोई और जगह होगा जो फिर पीछे गुरु का जाकर चेला बना है।
पहले पहले तो कोई गृहस्थियों के पास ही जन्म लेते होंगे। विकार के बिना तो जन्म ले नहीं सकते हैं। और सन्यासी ये थोड़े ही समझते हैं कि विकार से हमने जन्म लिया है, इसलिए हम भी भ्रष्टाचारी हैं। देवी देवताएं कब विकार से जन्म नहीं लेते हैं। ये भी किसी को पता नहीं है कि आत्मा कैसे पहले पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। सिर्फ कहते हैं कि भ्रकुटी के बीच चमकता है जब सितारा, और कुछ भी नहीं जानते। आत्मा को नहीं जाना तो माना कि परमात्मा को भी नहीं जाना। इस समय ये है ही कांटों का जंगल, सब ही कांटे हैं। ना ही रचयिता परमपिता को जानते हैं, ना ही रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं। तुम अब आत्मा और परमात्मा को जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बहुत बच्चे हैं जो कि आत्मा को अब तक भी अच्छी रीति नहीं जानते। देह अभिमान में रहने के कारण पूरी धारणा नहीं हो पाती है। पत्थर बुद्धि है। अब नंबरवार तो होते ही है ना। बाबा ऐसा क्यों है? बाप समझाते हैं कि बच्चे ये राजधानी स्थापन हो रही है ना, उसमें अनेक तरह की चाहिए ना। जरूर पत्थर बुद्धि हो तब तो लोग कम पद पावेंगे ना। अगर जानते हो तो औरों को समझा दें। तुम कहेंगे कि आगे चलकर समझाने लग पड़ेंगे फिर, मगर ऐसे तो जरूरी होंगे, तब तो कम पद पावेंगे ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। यहाँ तो राजा को भी दुख है तो नौकरों को भी दुख और रोग है। सतयुग में न राजा और न प्रजा को दुख होता है, मगर पद में बहुत ही फर्क होता है ना। पूरी धारणा होने से समझा नहीं सकते, फिर कोई न कोई कांटा लगाते रहते हैं। या लोभ या मोह या कुछ न कुछ मतलब तो भूत की प्रवेशता होगी। ये भी नहीं होना चाहिए। तुम बच्चों में से कई जा करके शंकराचार्य आदि को भी समझावेंगे। ये साधु लोग आदि सब कौरव संप्रदाय हैं, तुम तो पांडव संप्रदाय हो। भीष्म द्रोणाचार्य आदि सब ही हैं साधुओं के नाम। तुम तो हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता ब्रह्मा का बाप कौन? कहेंगे शिव।
और शिव का बाप तो कोई होता नहीं है। ये सारी रचना उसे ही बाप की है। सब भाई भाई है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सब बाप की रचना है। तो सब हो गई आत्मा। परम पिता परमात्मा एक ही है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर से कोई को गति सदगति का वर्षा मिल ही नहीं सकता है। इसी कारण कोई गुरु भी नहीं हो सकता है। इतने सब तो जगत गुरु कहलाने वाले, वो सब हैं भक्ति मार्ग के। वो बेचारे न तो आत्मा को ना ही परमात्मा को जानते। एक परम पिता परमात्मा ही आत्मा को रियलाइज करा सकता है। शंकराचार्य को बड़े तो बड़ा विद्वान कहेंगे, परंतु आत्मा परमात्मा को तो जानते ही नहीं है। आजकल पढ़ाई करके टाइटल ले लेते हैं। इनके चेले जो होते हैं गुरुओं से सीखते हैं, फिर उनकी गद्दी ले लेते हैं। फिर उनको भी श्री श्री 108 जगत गुरु कह देते हैं। इसने कोई पढ़ाई करके टाइटल नहीं लिया है। पढ़ाई पढ़ने से जगत गुरु का टाइटल मिल जाता है। उनके पास ज्ञान तो है नहीं। ज्ञान से तो सदगति होती है। 23/11/1966 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। और ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये तो जानना चाहिए ना। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई फिर शिव बाबा की स्थूल सर्विस भी करते हैं ना, उनको भी तो मार्क्स मिलते ही है ना। भंडारे में सेवा करते हैं, कहेंगे ब्राह्मण तो है ना। अब तुम बच्चों को ये अमर कथा सुनाई है, ये है ही रूहानी ज्ञान। अपन को और बाप को जाना है। वो तो कह देते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, बस बुदबुदा पानी में से निकल फिर समाये जाता है। हम भी ब्रह्म से निकले हैं, फिर ब्रह्म में ही लीन हो जाना है, या कि हम तो ब्रह्म बन जाते हैं। और कोई ज्ञान रचयिता और रचना का तो है ही नहीं। वो तो अब बाप ही आकर के तुमको समझाते हैं। कौन बाप का नाम है शिव। फिर उनको कोई रुद्र भी कहते हैं, कोई पाप कटेश्वर कहते हैं, अनेकों नाम रख दिए हैं।
पूजा के लिए भी सामग्री तो बहुत ही चाहिए ना। जो जो काम करते हैं उस पर ही नाम रख दिया है, और फिर बहुत ढेर मंदिर बनाए दिए। तो बाप समझाए रहे हैं कि कांटों की दुनिया ये वैश्यालय है। सन्यासी आदि सभी पतित दुनिया में ही है। वो तो स्वर्ग में जा नहीं सकते, तो स्वर्ग को तो वो जानते ही नहीं है। उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। वो समझेंगे कि बाप है। ये सबसे लिखाया जाता है कि परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। वो बाप है जो आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो सारी सृष्टि कब न कब स्वर्ग हो जाती है। ये भी किसी की बुद्धि में नहीं आता है, जरा भी नहीं जानते। बहुत ही साधु हो गए हैं भक्ति मार्ग के। वो ज्ञान तो हर प्रकार का होता है ना। बाड़े को बाड़े के काम का ज्ञान, कुली को कुली बने का ज्ञान, सबको अपना अपना ज्ञान है। ये तो है ही रूहानी ज्ञान, जो कि एक भगवान ही आकर के देते हैं। मनुष्यों को तो भगवान का भी पता नहीं है। गीता का भगवान कौन सा आचार्य हुआ? भगवान किसको कहा जाता है? मुख्य बात है ये गीता को खंडन कर दिया है, तो बाकी सब शास्त्र भी झूठे हो गए। झूठे पत्थरों की भी खान होती है ना, तो इन्होंने भी सब झूठ ही झूठ लिख दिया है। पारस बुद्धि रहते ही है स्वर्ग में, ये तो है ही नरक। बुलाते भी हैं, हे पतित पावनाओ, तो जरूर पतित है ना। नरक और स्वर्ग भारत में ही कहते हैं, क्योंकि मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। ये बुद्धि में नहीं आता है कि स्वर्ग तो नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भगवान स्वर्ग रचते हैं, न कि नरक। रावण राज्य कब से शुरू होता है ये भी कोई को पता नहीं है। बल सतो प्रधान है, ब्रह्मपुरी भी रहती है, मगर पैदा तो विकार से ही होते हैं ना। साधु संत आदि भी साधना करते हैं, बाप से मुक्ति मांगते हैं। छी दुनिया में रहना ही नहीं चाहते, इसलिए ही वो साधना करते हैं ईश्वर की। उनको कोई भगवान ज्ञान नहीं देते हैं, ज्ञान तो इनको मिलता ही नहीं है।
वो सब हैं कलयुगी गुरु भक्ति मार्ग के, शास्त्र पढ़ करके सुनाते रहते हैं। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि पहले पहले तो आत्मा का ज्ञान बैठ करके समझाना है कि कैसे वो जन्म मरण में आती है, कैसे 84 जन्मों का पार्ट बजाती। सबसे जास्ती पार्ट तुम्हारा है, इसलिए तुमको ही बाप समझाते हैं। जो देवी देवताएं थे वो ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। लक्ष्मी नारायण ने राज्य किया, फिर कहां गए ये किसी को पता नहीं। उनकी आत्मा ने जन्म तो लिए ही होंगे ना, अब वो हैं कहां? क्राइस्ट लोग भी जानते हैं कि वो इस समय बेगरी पार्टी में होगा। क्राइस्ट तुम तो अब उसको पूरा पूरा जानते हो। लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक थे, सुनते हैं, फिर उनको 84 जन्म पूरे करने। सब तो नहीं 84 जन्म लेंगे ना, ये भी ज्ञान बुद्धि में धारण करने का है। योग में रहने के बिना सतो प्रधान नहीं बन सकते हैं। योग से विकर्म विनाश होंगे और फूल सतो प्रधान बनेंगे। जब तक यहाँ है तब तक कुछ ना कुछ कांटे लगते ही रहते हैं। फुल यहाँ आ जाने पर तुम यहाँ पर नहीं रह सकेंगे। तुम सब कांटों के जंगल में अथवा कहें कि रावण राज्य में हो, वो सबको कांटों को फूल बनाते हैं। वो ही राज्य जा करके पद पाते हैं। एक फूल होता है, उसको किंग ऑफ फ्लावर कहा जाता है, बहुत सुंदर होता है, पर रख देते हैं। फिर जैसे जैसे खुलता जाएगा वैसे वैसे खुशबू फैलती जाएगी। ऐसा फूल और कोई होता ही नहीं है। अब फूल है किंग तो क्वीन भी जरूर होगी, वो भी ऐसा ही फूल होगा। फ्लावर शो दिखाते हैं ना, सब अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं। जो अच्छे अच्छे फूल लाते हैं उनको फिर इनाम मिलता है। तुम भी फूलों का बगीचा बनते हो, शिव पर फूल चढ़ाते हैं, उसमें रतन ज्योति का भी फूल चढ़ाते हैं। बाप ने समझा दिया है कि मैं तुमको फूल बनाने यहां पार्ट बजाने आता हूं। ओम शांति।